नाज़रीन, अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद को एक दफ़ा फिर निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। पिछले महीने भी हमने देखा कि ड्रोन हमला किया गया, चीनियों को निशाना बनाया गया और अब कुछ ही अरसे में ये तीसरा हमला है जो कि ताजिकिस्तान के सरहदी इलाकों पर किया गया अफगानिस्तान की तरफ से। अब ताजिक हुकाम ने कहा है कि सरहदी सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से मुतालबा किया है तालिबान हुकूमत से। अब इसमें तालिबान हुकूमत क्या करेगी ये देखना होगा। इस सारे मामले पर बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान दिफाई तज्जिया कर हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो कुछ हो रहा है ताजिकिस्तान में आपके सामने है, अफगानिस्तान की जानिब से तीसरी दफा यह हमला किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं? क्यों अफगान तालिबान जो है बुरे तरह से नाकाम दिखाई दे रहे हैं सरहदी इलाकों को सिक्योर करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मदऊ करने का। देखिए, चीन जो है वो बुनियादी तौर पे निशाना है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने उनके सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बागराम एयरपोर्ट जो है वो हम दोबारा हासिल करना चाहते हैं। बागराम जो है वो तकरीबन 77 मुरबा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ एक फ़िज़ाई अड्डा है जो पहले सोवियत यूनियन के इस्तेमाल में था और फिर जो है वो अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल आया। इसी अड्डे के ऊपर जो है वो तकरीबन इसके साथ और दीगर अड्डों में मिला के 10 अरब डॉलर का जो असला है वो अमेरिका यहाँ छोड़ के चला गया। नतीजा ये हुआ कि ये तमाम असला जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर शरपसंदों के हाथ लग गया और साथ ही साथ जो है अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है वो कहती तो ये है कि सारा असला हमारे पास है, लेकिन जब भी कोई दहशतगर्द पकड़ा जाता है तो उसके पास से जो असला बरामद होता है वो अमरीकी साख्त का होता है। तो इसके दो मतलब हैं कि या तो वो असला जो है वो उनको तालिबान हुकूमत फराहम कर रही है और या फिर जो है वो तालिबान हुकूमत ने जो माजी में बोला वो झूठ बोला। अब दूसरी जानिब जो है वो ड्रोन से हमला किया गया। इससे एक बात ये साबित आती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ ड्रोन का मतलब ये नहीं होता कि ड्रोन उड़ा लिया, बल्कि उसके लिए जो उसकी सैटेलाइट पिक्चर्स हैं और जो बाकी उसके लिए लवाजमात ज़रूरी होते हैं, रियल टाइम जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी देखना ज़रूरी है कि ये कहाँ से आ रही हैं। हिंदुस्तान के पास ये सहूलत मौजूद है। ज़ाहिर है चीन जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हिंदुस्तान अपना एक किरदार अदा कर रहा है। और अब बागराम से ही बैठ के सदर ट्रंप ने ये बात कही थी कि वहाँ से 1 घंटा दूर जो है वो चीनी जो सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, अहम अड्डे हैं, वो 1 घंटे की फ़ज़ाई दूरी के ऊपर मौजूद है। ये बात क्यों की गई? चाइना के हवाले से। अब हम ये भी जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर है, अब्दुल्ला साहब यहाँ पे एक जरा सवाल ले लें। जैसे कि आपने ये सारी सूरत बड़े अच्छे तरीके से बयान की, ये फरमाइएगा कि पेंटागन की जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक चीन मुमकिना तौर पे जिन ममालिक का उसमें जिक्र किया गया कि वहाँ पे फौजी अड्डे कायम करने जा रहा है, उनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान का भी नाम शामिल है। तो जिस तरह से आपने पस मंज़र भी बयान किया और फिर इस रिपोर्ट की रोशनी में ताजिकिस्तान में भी अगर चीन फौजी अड्डा बनाने का इरादा रखता है, और फिर सबसे बढ़कर ये कि जो आपने कहा कि ड्रोन सिर्फ ऐसे ही नहीं है, पूरी एक टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वसाइल चाहिए होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया और अमेरिका बहादुर मिल के ये सारा काम करवा रहे हैं चीन के खिलाफ? जी, मुझे तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ETIM जो कि ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान मूवमेंट है, वो एक दहशतगर्द तंजीम है। और हमें ये भी पता है कि जब अमेरिका वहाँ मौजूद था अफ़गानिस्तान में, तो ETIM के ऊपर कभी कोई हमला नहीं हुआ और फिर जो है ये मामलात जो है वो उसी अंदाज में चलते रहे। अब ETIM जो है वो ज़ाहिर है चीन के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है और माजी में भी होती आई है। ETIM जो है वो एक बहुत उनके लिए काश और इस सारे जो शिनजांग प्रोविंस है उसके लिए एक बहुत खतरा है और चाइना इसको एक बड़ा खतरा जानता है। इसी वजह से चाइना ने जो है अपने कुछ अहम पोस्ट जो हैं वाखान कॉरिडोर के ऊपर एक उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर का जो है वो कायम कर चुके हैं। और वाखान कॉरिडोर जो है वहीं से जो है ये तमाम आपको मालूम है कि ये 99.1 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो पाकिस्तान के पास आती है और उसके बाद जो है वो ताजिकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है।
है, दरमियान में अफगानिस्तान जो है वो हायल है। तो अब चाइना को तो ये बात अच्छी तरीके से इल्म है कि ताजिकिस्तान के साथ उनके जो मरासिम हैं, एक तो ज़ाहिर है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर एक्सेस करने के लिए उनको ताजिकिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ममालिक की ज़रूरत है। यही वजह है कि चाइना ने $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर मुआशी सतह के ऊपर की हुई है। और ये हालात जो हैं ये मेरे ख्याल में अब आप देख लीजिए कि जो नई रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें वो 2 दर्जन दहशतगर्द तंजीमों का जिक्र करते हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमती सरपरस्ती में पल रहे हैं। और हुकूमत कौन सी है? जिसको $84 मिलियन पर मंथ जो है अमेरिका की जानिब से जो है वो अच्छा एड आती है। और तकरीबन 2021 अब्दुल्ला भाई इसमें जरा ये भी अब्दुल्ला भाई जरा इसमें यह भी शामिल कर दें। एक तो ये कि ताजिक सदर ने वहां सरहदों पे फोर्स तो भिजवा दी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं तो ताजिक सदर ने हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनसे भी मुलाकात की थी और ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ दिफाई तावन बढ़ाने का भी बड़ा ख्वाहा है। तो इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ताजिकिस्तान कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा मुल्क है और पाकिस्तान के लिए एक नरम गोशा रखता है। फारसी बान लोग हैं, ईरान के बहुत करीब हैं और साथ ही साथ ताजिकिस्तान जो है, आपको ये भी पता होगा कि अहमद शाह मसूद जो थे और जितना नॉर्दर्न अलायंस था उनका एक खास ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुक था। ये अलग बात है कि उसके बाद अब जो हालात हैं वो कुछ और नहज के ऊपर चले गए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, जैसे मैं पहले कह रहा था कि तकरीबन $19 बिलियन अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में 2021 के इनखला के बाद से लेके अब तक दे चुका है। तो ये फिर एक तरफ तो दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पनप रही हैं, वो चीन के खिलाफ जो है नबर्दाजमा है, पाकिस्तान के खिलाफ वो काम कर रही हैं, जैसे अदल जो है वो ईरान के अंदर हमले करता है, ताजिकिस्तान के अंदर अलहदा है, UIM जो है वो उज़्बेकिस्तान के अंदर हमले करती है। ये सारा का सारा जो मामला है ये अफगानिस्तान में वहाँ मौजूद है। और फिर सर बताया गया कि दाइश खुरासान मुतादिद गैर अस्करी कुव्वतें जो है अफगानिस्तान में मौजूद है और अफगानिस्तान से हमले होते हैं। अब तमाम तर जो हमसाया ममालिक हैं उनके लिए अफगानिस्तान एक थ्रेट बन चुका है। तो सर क्या समझते हैं ऐसे में क्या पॉलिसी अपनानी होगी, किस तरह से हम अपने ममालिक को या मुल्कों को सेफ कर सकते हैं? क्योंकि अब अफगान रजीम कह रही है कि पाकिस्तान से बात करने के लिए आमादा भी दिखाई दे रही है। तो क्या करना होगा? पाकिस्तान को किस तरह से इन तमाम तर मामले को लेकर आगे चलना चाहिए ताकि पाकिस्तान को महफूज बनाया जा सके? देखिए, क्या अफगान रजीम के साथ दोबारा सर क्या अफगान रजीम के साथ दोबारा मुज़ाकरात करना चाहिए? मुज़ाकरात तो देखिए मेरे ख्याल में कभी भी जो है ख़त्म नहीं करने चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान के साथ भी बैकडोर बातचीत चलती है और चलती रहनी चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन मुज़ाकरात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि तालिबान जो अफ़गानिस्तान के हैं वो इस टाइम पे सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं। नौरोज़ के बाद जो जश्न बहारा होता है उसके बाद इनका स्प्रिंग ऑफेंसिव दोबारा लॉन्च होता है और उसके बाद ये एक पूरी तारीख है, पिछले कई मेरे ख्याल में सालों से ऐसा चल रहा है। तो ये अभी भी यही काम कर रहे हैं। इनको हमने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है और साथ ही साथ जो TTP है उसकी मेन लीडरशिप को, खासतौर पे जो उनके मौलवी रऊफ वगैरह जिनको हमने निशाना बनाया, जो ड्रोन मास्टर्स थे, उनके बाद जो है वो TTP काफी हद तक ठंडी हो गई है। तो अभी नई ट्रेनिंग के लिए जाहिर है इंडिया मैदान जंग में कूदा है और इंडिया जो है वो अमेरिका का एक एलाई है। दिफाई डील उनके साथ साइन हुई है, उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग की फैसिलिटी जो है वो इंडिया को दी गई है अमेरिका की जानिब से, जो उनके पास जो है पाक भारत जंग में पहले मौजूद नहीं थी। अब ये सारी सूरत हाल जो है हम ये भी जानते हैं कि इजराइल के भी फुटप्रिंट्स जो हैं वो बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान के अंदर वाज़े नजर आते हैं और खुद पाक भारत जंग के अंदर बाकायदा इजराइल और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खड़ा किया था और इस बात की एक्सेप्टेंस खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो कर चुके हैं जब बुनियानुम मरसूस का जश्न जो है वो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद पे मनाया गया था। बहरहाल इन सब के बावजूद जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान सर ये